महात्मा बुद्ध की संपूर्ण जीवन था। बहुत समय पहले, लगभग 563 ईसा पूर्व, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु के शाक्य वंश में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक असाधारण था। इसके जन्म से पहले रानी माया ने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस अद्भुत स्वप्न की व्याख्या ज्योतिषियों ने यह कहकर की कि रानी के गर्भ में पल रहा बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा जो संसार पर शासन करेगा, या फिर एक तपस्वी बनकर मानवता को अज्ञान और दुखों से मुक्त करेगा। जन्म के 7वें दिन ही रानी माया का निधन हो गया। बालक का पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासितापूर्ण वातावरण में बीता। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की कठिनाई या दुख का सामना न करना पड़े, ताकि वह तपस्वी बनने की ओर प्रवृत्त न हो। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामय और संवेदनशील थे। एक बार खेलते समय उन्होंने देखा कि एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत उस पक्षी को उठाया और उसकी देखभाल की, जबकि उनके चचेरे भाई देवदत्त, जिसने पक्षी को तीर से घायल किया था, उसे अपना शिकार मानकर वापस मांगने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, जीवन का अधिकार उसे है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, न कि उसे जो उसे नष्ट करता है। यह घटना उनके करुणामय स्वभाव की शुरुआत का परिचायक थी। सिद्धार्थ ने युद्धकला, वेदशास्त्र और अन्य राजकुमारों के योग्य विद्याओं में निपुणता प्राप्त की, लेकिन उनके हृदय में संसार के दुखों और पीड़ाओं को लेकर एक अज्ञात सी बेचैनी बनी रहती थी। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर और गुणी कन्या से हुआ। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ का मन अशांत रहा। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए, ताकि वे हर ऋतु में आनंदित रहें। महल में विलासिता के हर साधन थे। कुछ वर्षों बाद सिद्धार्थ और यशोधरा के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन बाहर से सुखमय दिखता था, लेकिन उनके मन में संसार के दुखों का कारण जानने की गहरी इच्छा थी। 4 दृश्य जीवन की सच्चाई का साक्षात्कार। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से नगर भ्रमण पर चलने का अनुरोध किया। नगर के बाहर उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति जो झुर्रियों से भरा, कमर झुकी हुई और लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार समझा कि वृद्धावस्था सभी को आती है। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने जाना कि बीमारी जीवन का हिस्सा है। तीसरा दृश्य एक शव जिसे 4 लोग श्मशान ले जा रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है। चौथा दृश्य एक शांत और संतुष्ट तपस्वी, जिसने अपनी इच्छाओं और दुखों पर विजय पा ली थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उत्पन्न किया कि जीवन इतना दुखमय क्यों है और इसका समाधान क्या है। महाभिनिष्क्रमण, महल का त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वे जीवन के सत्य की खोज करेंगे। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ देखा। उनका मन विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने संसार की भलाई के लिए अपने परिवार को छोड़ने का निश्चय किया।
वे चुपचाप महल से निकले, अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना को विदा किया, राजसी वस्त्र उतार दिए और एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान की खोज। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अनेक ऋषियों और साधुओं के पास जाकर शिक्षा ली। उन्होंने वेद, उपनिषद, ध्यान और योग के गूढ़ रहस्यों को सीखा, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। इसके बाद वे उरुवेला, आज का बोधगया, पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने लगभग भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर कमजोर और दुर्बल हो गया, लेकिन कठोर तपस्या के बावजूद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने यह समझा कि अति त्याग और अति विलास दोनों ही गलत मार्ग हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ज्ञान प्राप्ति। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर सत्य की खोज करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों से मुक्ति का मार्ग भी है। अब वे बुद्ध जागृत बन चुके थे। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने ज्ञान को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। 4 आर्य सत्य। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुखों के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। धर्म का प्रचार और संघ की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों ने उनके धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने धर्म का प्रचार किया।